Okay, so what is revenue? Suppose you are running a factory producing ice cream. You produce 1,000 ice creams daily. By selling these ice creams, you get 1,000 rupees in minimum 1,000. 1,000. In economics, this amount of 1,000 is called revenue. बेसिकली आपने कुछ भी चीज प्रोड्यूस करी, आपने उसको जब मार्केट में जाके बेच दिया, उससे आपको जो भी पैसा आया दैट विल बी योर रेवेन्यू। अभी इसने प्रॉफिट्स की बात नहीं करी जा रही है। दिस इज रेवेन्यू क्या होता है? जितनी भी आपको इनकम मिली। तो टोटल जब हम रेवेन्यू निकालेंगे तो टोटल रेवेन्यू विल इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट या फिर आप प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू में कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड होगा। पर जब आपसे पूछा जा रहा है रेवेन्यू क्या है, तो जितनी भी आपकी इनकम हुई टोटल दैट विल बी। डूले ने बोला है दैट रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सोल रिसीट और मनी रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? सेल प्रोसीड्स। कि आपने जो भी बेचा उसमें आपको जो रिटर्न मिला दैट विल बी योर सेल प्रोसीड्स। रिसीट बोला जाएगा या फिर आपका रेवेन्यू बोला जाएगा। तो क्या हो गई? रेवेन्यू बोल लो या रिसीट बोल लो या सेल प्रोसीड बोल लो, कुछ भी बोल लो, तीनों सेम चीज। रेवेन्यू और प्रॉफिट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वही मैंने आपको बताया, रेवेन्यू और प्रॉफिट दो अलग अलग चीजें हैं। प्रॉफिट ये आपकी पूरी तरीके से आपका है, रेवेन्यू में कुछ ना कुछ कॉस्ट इंक्लूडेड होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू revenue minus cost. Revenue is equals to cost plus profit. Total revenue, marginal revenue and average revenue. जैसे हमने पढ़ा था total product, marginal product, average product, total cost, marginal cost, average cost. Now total revenue, marginal revenue and average revenue. Total revenue क्या होता है? जितना total आपको सारी की सारी जो पैसा मिला उसको हम क्या बोलेंगे? इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है ना। टोटल जो भी आपकी अमाउंट है दैट इज द टोटल रेवेन्यू। जितना आपने टोटल मनी रिसीव्ड ऑफ द फर्म फ्रॉम अ सेल ऑफ गिवन आउटपुट, आपने जब कोई चीज बेची उससे जो आपकी टोटल इनकम हुई, इनकम नहीं टोटल इनकम इज प्रॉफिट। ठीक है, जब हम इनकम की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जब आपकी रिसीव्ड टोटल आपको मिला कितना, वो कितना होता है? रेवेन्यू। वो क्या होता है? रेवेन्यू। तो जब आपने कोई भी अपनी सेल करी, टोटल आउटपुट जब आपने बेचा, उससे आपको जो रिटर्न मिले, जो रिसीट मिली, उसको हम क्या बोलेंगे? अब ये और ये निकलता कैसे है? टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है? TR इज इक्वल्स टू कितना आउटपुट है आपके पास इनटू प्राइस। ये प्राइस क्या है? कॉमन सी बात है, एक पेन है, अगर मैंने 10 पेन बेचे और एक पेन 5 रुपए का, टोटल रेवेन्यू कितना होगा? इसमें किसी को कोई डाउट? टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे कि मैंने कितना सामान बेचा और वो कितने पैसे का था। इतनी सिंपल मैथ तो सबको आती है। जब आपको मम्मी सब्जियां लेने के लिए भेजती हैं, आप जितने किलो केजी की सब्जी इनटू मल्टीप्लाई करते हो, फिर सबको ऐड कर देते हो, उतना आपने टोटल खर्चा किया। समझ में आया? एक्सपेंडिचर में ऐसे निकालते हो, रेवेन्यू में ऐसे दिखेगा आउटपुट इनटू प्राइस। So the total revenue is the money received of a firm from the sale of its total output. Next is और total revenue और भी कैसे निकलता है? Revenue per unit into Q. TR और TR is equals to cost plus profit. Then TR is equals to output into price. एक और TR is equals to AR into quantity. Now, in case of revenue, average revenue is equals to price. In case of revenue, average revenue is equals to price. भाई हम तारीफ इक्वल है नहीं है अंदर। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? जो आपको हर यूनिट से कितना मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दे दी, ठीक है, 10 पेन बेचे आपने, कितने के? 5 के। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अपॉन क्वांटिटी। टोटल कितना हो गया? 50 रुपीज हो गया ना। 50 अपॉन 5 कितना आया? एक पेन की कॉस्ट कितनी थी?
10, तो इट इज ऑलवेज दी सेम। समझ में आया? जब भी आप ये निकालोगे, जब आप एवरेज निकालोगे इनका आउटपुट क्वांटिटी का, तो एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये भी याद रखना है। आप जब पेन खरीदने जाते हो या पेन बेचते हो, तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप एक पेन 10 रुपए का बेचोगे सेम। इसमें आपने ध्यान रखना है प्रोडक्ट सेम होगा, ठीक है? आपने सेम ही बटर फ्लो ही बेचना है, आप डिफरेंट तरीके का पेन नहीं बेचोगे। नहीं मैम, एक पेन 10 रुपए का आता है, ट्राईमैक्स 25 रुपए का आता है, वो 50 रुपए का, ऐसा नहीं करना है। आपकी जो पेन है वो प्रोडक्ट सेम होगा, और अगर प्रोडक्ट सेम होगा तो उसकी प्राइस सेम होगी, होगी कि नहीं होगी? और क्योंकि प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। समझ में आया? आगे हम पढ़ेंगे जब एवरेज रेवेन्यू और आपको क्लियर हो जाएगा। सो TR इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, total revenue is equals to output into price, total revenue is equals to AR into output. Next, marginal revenue. Marginal revenue is the change in total revenue when one more unit of commodity is sold. In order to calculate marginal revenue, change in the total revenue is divided by change in the quantity sold. तो marginal revenue कैसे निकलेगा? Change in total revenue। अभी चेंज क्या होगा? फर्स्ट केस में जब मैंने एक आउटपुट बेचा, एक पेन बेचा, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 10। दो पेन बेचे, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 20। तीन पेन बेचे, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 30। अब एमआर निकालो। एमआर इज इक्वल्स टू, वो बोल रहे हैं डेल्टा टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। कितना हुआ? 10। चेंज इन रेवेन्यू कितना हो रहा है? 10 का। चेंज इन क्वांटिटी कितने की हो रही है? 1। ठीक है, 10। समझ में आया? नाउ एग्जांपल, TR ऑफ 10 यूनिट, टोटल रेवेन्यू है 10 यूनिट का, टोटल रेवेन्यू है 15 यूनिट का, 1500। टोटल चेंज कितना आया? 500 रुपए का चेंज आया ना। जब मैंने 10 पेन बेचे तो 10 चीजें बेची तो 1000 रुपए मिले, जब 15 चीजें बेची तो 1500 रुपए मिले। चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई? 5। चेंज इन आउटपुट कितना हुआ? TR 500, 500 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 100। समझ में आ गया? सो MR इज द डिफरेंस बिटवीन TR ऑफ n यूनिट बाय TR1 माइनस TR0। इससे आपकी MR निकल जाएगी। वही निकल गई ना, TR1 माइनस TR0 से आपका 100 निकल रहा है। तो आप चाहे TR वाला फॉर्मूला लगा लो या डेल्टा वाला फॉर्मूला लगा लो, दोनों अप्लाई। इफ अगर किसी की, चलो ये करते हैं। नेक्स्ट इज, सिंस MR इज एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, सम टोटल ऑफ MR कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच, वही सेम चीज, TR अगेन इज इक्वल्स टू सिग्मा n। तो हम सारी MR को ऐड कर देंगे तो उससे क्या निकल जाएगी? TR निकल जाएगी। इसकी MR 10 ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया, 20, फिर एक और 10 ऐड कर दिया, 30। आ गया ना? समझ में आया? तो सिग्मा MR इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। सबसे आसान है क्योंकि ये आप बहुत रिलेट कर पाओगे इससे, ठीक है? मूविंग ऑन, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड। क्या है? इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये इट इज इक्वल, इट इज सेम एज द price of the commodity. Average revenue will be equal to the price of the commodity. Average revenue refers to the revenue per, मतलब हर आउटपुट से आपको कितना पैसा, वही तो चीज है ना। हर जब प्राइस की कॉस्ट ही 10 रुपए है, तो हर आउटपुट से मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 10 रुपए मिलेंगे। So we know that TR is equals to AR is equals to into Q। तो ये हमने किया होगी सिंपल मैथ। तो मैं AR को इस तरफ ले आऊंगी, तो AR will be equal to TR डिवाइडेड बाय Q हो जाएगा ना। इनटू कैसे होगा? साइन चेंज हो जाएगा ना इधर आके। समझ में आया? Let us be practical. Let us take an example of the firm under perfect competition. A firm under perfect competition क्या कैसी होती है? प्राइस टेकर होगी, ये प्राइस मेकर नहीं होगी। इट टेक्स मार्केट प्राइस एज गिवन। जो मार्केट प्राइस डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स से आएगा, परफेक्ट कंपटीशन उसी प्राइस को क्या कर लेती है? एक्सेप्ट कर लेती है। सिंस मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू AR, मार्केट प्राइस क्या है? प्राइस इज इक्वल्स टू AR।
वी कैन स्टेट दैट, अभी देखो ना इसमें जो हमने ये वाली बात करी ना, दैट ए आर विल बी इक्वल टू पी, ये जो चीज है ना, दिस इज दैट कंडीशन अप्लाई। परफेक्ट कंपटीशन के केस में होगा ये। मोनोपोली तो अपने हिसाब से प्राइस को चेंज कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? मोनोपोलिस्ट भी कर सकता है, ओलिगोपोली भी कर सकता है। ये जो आपका एप्लीकेबल होगा, ये परफेक्ट कंपटीशन के केस में ही होगा, और आपकी जो स्कोप ऑफ स्टडी है वो परफेक्ट कंपटीशन ही है। आपको इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना, फिर भी हम पढ़ लेंगे, बूस्टर वाले उसमें होगा, ठीक है। नाउ न्यू मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म। We can state that average revenue is given to a firm, implying that it can sell। जब प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था कि उस प्राइस पे फर्म जितना मर्जी उतनी चाहे सेल कर सकती है, ये होता था। परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता था कि गिवन प्राइस में फर्म अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी आउटपुट सेल कर सकती है। Can sell, ठीक है, it implies that the firm can sell 10, 20, 30, 40, 50 any quantity at the existing price of 10 rupees। मैंने बोला जब 10 रुपए का पेन है तो मैं उसको जितनी मर्जी क्वांटिटी बेचूं। Thus for a firm under perfect competition, AR, TR and MR would be, MR और TR, MR और AR इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताओ, इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। ये बोल रहे हैं एक फर्म है, आउटपुट 1, 2, 3, 4 एंड 5, प्राइस उन्होंने दिया है 10 रुपए, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। टीआर निकालो, बताओ। 10, 20, 30, 40 एंड 50। क्लियर? अब इसे एमआर निकालो। 10 होगा, 110 होगा। तो in case of perfect competition, AR is equals to MR। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट? MR, AR, TR की फॉर्मूलाज में अब हम वही रिलेशनशिप पढ़ेंगे। We can now work out a few more relationships from this table। MR is simply an addition to TR when one more unit of output is sold। MR क्या है? कितनी एडिशन, 10 की एडिशन हो रही है, बता रहे हैं। नेक्स्ट, इन केस जो प्राइस कांस्टेंट होती है, दैट इज प्राइस इज इक्वल्स टू AR एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो MR भी कांस्टेंट होगी। मैंने बोला ना, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस हमेशा सेम रहेगा, और क्योंकि जब तक प्राइस हमेशा सेम रहेगा तब तक मार्जिनल रेवेन्यू भी। कांस्टेंट MR implies constant addition to TR when an additional unit of our commodity is sold। क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है तो इसमें भी कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, 10 का इंक्रीज हो रहा है, कहीं भी ऊपर नीचे इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है। सो डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन अगर हम करें तो कि MR और AR कांस्टेंट है तो इसका ऐसा डायग्राम बन जाएगा, और TR क्योंकि कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, 10 की इंक्रीज हो रही है, तो ये आपकी ऐसी लाइन बन जाएगी। क्लियर? समझ में आया? सो इन केस प्राइस AR इज कांस्टेंट, जैसे कि हमने देखो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि प्राइस कांस्टेंट किस केस में होगी? ओनली इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। So when the price is constant, when the price that is AR is constant, MR is also constant। MR constant होगा, implying TR will increase at constant rate, because MR indicates the rate at which, क्योंकि MR क्या है? marginal revenue से हमें क्या पता चलता है? additional output से कितनी सेल होगी, और additional constant rate पे increase हो रही है, तो इसलिए ये सीधा इस तरीके से डायग्राम। इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, TR जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा स्लोपिंग अपवर्ड। 10 का इंक्रीज होगा ना, 1, 2, 10 का इक्वल इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। किसकी केस की बात हो रही है? दिस इज टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। ध्यान रखना है, ठीक है?
Now TR when price is constant, estimation of TR through MR when price is, ये क्या है आपका MR is equals to MR is equals to AR is equals to price. समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तो बहुत आसान था. अब हम AR को हिलाएंगे. अब हम AR को कांस्टेंट नहीं रखेंगे. जब AR हिलने लग जाएगी, जब प्राइस चेंज होने लग जाएगा, फिर आपके टेबल में ऑटोमेटिकली चेंज आने लग जाएगा ना. क्योंकि TR क्या है? TR इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट. जब प्राइस चेंज होने लग जाएगा तो आपकी TR भी कांस्टेंटली चेंज नहीं होगी, और क्योंकि TR जब कांस्टेंटली चेंज नहीं होगी तो अपने आप MR कांस्टेंट नहीं रहेगा. समझ में आया? ओके, सो व्हाट हैपेंस इफ AR इज नॉट कांस्टेंट? क्या होगा जब जो एवरेज रेवेन्यू है वो कांस्टेंट Okay, under monopoly and monopolistic competition, price tends to decrease as more is, ये बोल रहे हैं मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के केस में क्या होता है, प्राइस जब आप ज्यादा बल्क में खरीदते हो तो सस्ता मिलता है ना. आप दुकान से जाके बोलोगे मुझे 10 जूते खरीदने हैं तो आपको सर 15% या 20% डिस्काउंट दिया. वो ये आपको अज्यूम करके चलना हो सकता है, कुछ लोग नहीं देते हो, बट ये आपको अज्यूम करके चलना है कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के केस में जैसे जैसे आप ज्यादा आउटपुट खरीदोगे वैसे वैसे प्राइस डिक्रीज होगी. तो मोर आउटपुट डिक्रीजेस. अंडरस्टैंड? सो आउटपुट इन्होंने लिखा है 1 2 3 एंड 4. प्राइस डिक्रीज हो रही है 10 9.5 9 एंड 8. TR क्या हो जाएगा बताओ? 10 19 27 20 34. अब नाउ और नोट है, रेवेन्यू तो इंक्रीज ही होगा. रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, TR तो अभी भी इंक्रीज ही होगा. मूविंग ऑन, MR क्या निकलेगा बताओ? 10 9 8 MR क्या हो रहा है? जब AR डिक्रीज हो जाए, दैट इज प्राइस डिक्रीज होगा, तब ओके. पर रेट अलग है. डिक्रीज का रेट देख रहे हो, इधर 0.5 की डिक्रीज हो रही है, इधर कितनी डिक्रीज हो रही है? 1 की वैल्यू की डिक्रीज. Now in case AR is declining, जब AR ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? पहली ऑब्जर्वेशन है when AR is declining, MR is also understanding. Next observation है when AR is declining by, मैंने अभी आपको बोल दिया, जब AR किससे डिक्लाइन हो रहा है? 0.5 से. MR किससे डिक्लाइन होगा? 1. This proves that under monopoly and monopolistic, MR declines faster. MR जल्दी डिक्लाइन हो रहा है ना, एक पॉइंट से गिर रहा है, तो ये फास्टर डिक्लाइन होगा. And AR faster than AR, so that AR is more than AR. ज्यादा है ना हमेशा हर चीज में. आप देखो 9 पॉइंट, इधर 9 है, इधर 9.5, 8 है, 9 है, 7 है, 8.5 है. हाँ नहीं, दैट इज वो तो चेंज हो जाएगा ना. वैसे भी फर्स्ट केस वाला तो वैसे भी 0 - 10 होगा. 0 में से 10 माइनस करोगे तो ये तो कुछ आएगा ही नहीं. तो यहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं आएगी, यहाँ तो डैश आएगा ना. समझ में आया? यहाँ पे तो ऊपर तो वैल्यू नहीं है. अगर TR1 माइनस TRN करते हो तो ऊपर की तो वैल्यू ही 0 है ना. रेवेन्यू कुछ मिलेगा ही नहीं जब आपने कुछ बेचा ही नहीं. तो यहाँ पे तो एक्चुअली में डैश आएगा. तो मैंने तो बस लिख दिया है. तो हर केस में क्या हो रहा है? AR is more than MR. समझ में आया? ये ऑब्जर्वेशन भी समझ में आई? Third is when MR is declining, we are adding less and less to TR for every additional unit of output. So TR increases and decreases. समझ में आया? TR increases
इंक्रीज तो हो रही है, बट पहले केस में कितनी ऐड हुए? 9, 8, 7, तो TR विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग। समझ में आया? ऑल द 3 ऑब्जर्वेशंस क्लियर? रिपीटिंग अगेन, जब MR कम होगी, जब AR यानी कि प्राइस डिक्रीज होगी, प्राइस क्यों डिक्रीज होगी? इन केस ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। किस केस में डिक्रीज होगी? इन केस ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि ये लोग प्राइस डिसाइड करते हैं, ये प्राइस मेकर्स होते हैं। जब और क्योंकि आउटपुट के साथ जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे प्राइस घटती है, तो प्राइस जैसे कम होगी वैसे वैसे मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होगा। सेकंड पॉइंट, रेट जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो कम रेट पे कम गिरता है और मार्जिनल रेवेन्यू उससे ज्यादा रहता है। इसका मतलब MR की डिक्लाइन होने का रेट फास्टर होता है क्योंकि AR is more than। A third observation is TR total revenue increase तो होगा but it will increase at a decreasing rate, क्योंकि हर एडिशन, हर एक और आउटपुट के साथ हम कम एडिशन कर रहे हैं, हम कम एडिशन कर रहे हैं किसकी? मार्जिनल रेवेन्यू MR कम एड। कैन MR बी नेगेटिव और जीरो? क्या MR कभी भी जीरो या नेगेटिव हो सकता है? यस, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी जीरो और नेगेटिव। इट इज क्लियरली, ये आप देखो कैसे। नाउ जो आपका AR है ये इट इज 100, 80, 40 and 30. Output is 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 5. ठीक है? 1, 3, 1, 2, 4 and 5. TR कितना हुआ बताओ? 100, 160, 160, 160, 160, 150. हो गया? इस केस में हो जाएगा 0 और इस केस में हो जाएगा नेगेटिव। माइनस करो 160 माइनस 100, 60, 160 माइनस 60, 150 माइनस 60, तो MR कैन बी 0 और नेगेटिव। MR कब होगा? इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्राइस इज डिक्रीजिंग एज अंडर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन के केस में MR नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो इस टेबल से हमें क्या समझ में आ रहा है? MR कैन बी जीरो और इवन नेगेटिव व्हेन प्राइस इज डिक्लाइनिंग। Thus MR is equals to 0 when output का आपका आउटपुट कितना था? 4 के केस में MR कितना था? 0. Figure dash 60, 0 and minus 10. ठीक है, minus 10. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहली चीज उन्होंने बताई कि आपको पहली चीज क्या बताई? MR 0 और नेगेटिव हो सकता है जब प्राइस कम होगा। दूसरा, TR इंक्रीज होना बंद कर देती है जब देखो क्या बोल रहे हैं ये कि TR will stop increasing when MR is 0. तो अगर मैं कंपैरिजन वाला डायग्राम बनाऊं, अगर दिस इज TR, दिस इज TR, तो जब MR 0 TR stop increasing हो जाएगा। समझ आया कुछ ऐसा? समझ, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इसलिए अभी हम रिलेशनशिप वाला डायग्राम भी बनाएंगे। TR starts declining when MR is negative, और जब MR नेगेटिव हो जाएगी तो TR कम होना शुरू होगा। When MR is declining, less and less is added to TR for every additional unit of output. जब MR कम हो रही होती है तो लेस और लेस ऐड हो रहा है ना, 60, 0, माइनस 10, तो कम से कम ऐड होता है। तुमने पहले भी देखा कि जैसे जैसे मार्जिनल रेवेन्यू कम होता जाएगा, कम और कम ऐड हो रहा है TR में, तो TR इज इंक्रीजिंग एट रिलेशनशिप करते हैं पर
टेबल को बनाई दिया। दैट आउटपुट ये प्राइस क्या थी 100 80 40 एंड TR would be 100 160 and 100. MR would be 100 dash क्या 0 minus 100 0 minus 100 होगा 100 minus 0 तो ठीक है क्या MR is what TR and minus TR 1 minus TR 0 100 minus 0 now 60 0 and minus ठीक है ना अब प्लॉटिंग कर लेते हैं इधर बना देते हैं MR और AR 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 and 5 ठीक है सबसे पहले फर्स्ट आउटपुट में आपकी ये AR बना लो 20 40 60 80 and 20 40 60 80 नाउ फोकस है सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू फर्स्ट आउटपुट फर्स्ट केस में कितना है 100 तो हम सीधा 100 से शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट इज 80 सेकंड के केस में कितना है 80 थर्ड में 40 और फिफ्थ में नेक्स्ट इज MR बना देते हैं पहले MR फर्स्ट केस में इज 100 अगेन सेकंड केस में 60 फिर 0 अरे उल्टा बना दिया क्या मैंने इतनी देर से यू नॉट टेलिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 20 40 60 80 and 100 now that will उल्टा कैसे होगा फर्स्ट केस में 100 नेक्स्ट केस में 80 40 and 30 ठीक है नेक्स्ट इज योर MR फर्स्ट केस में अगेन 100 नेक्स्ट केस में 60 नेक्स्ट केस में 0 फोर्थ केस में 0 और फिफ्थ केस में माइनस ठीक है नेक्स्ट इज टोटल रेवेन्यू फर्स्ट केस में 1 2 3 4 and 5 फर्स्ट केस में 100 नेक्स्ट इज अब ये थोड़ा सा आगे जाके बनेगा तो मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ आपका 50 से शुरू कर देते हैं 50 100 150 and 200 ठीक है बट यू हैव टू मेक इट पूरा ऐसा जैसा सेम सिमिलर बनेगा क्योंकि ठीक है इधर इतनी जगह नहीं है तो इसलिए मैंने छोटे पहले लेते हैं नाउ सबसे पहला फर्स्ट केस में कहाँ है 100 नेक्स्ट केस में 160 फिर वापस 160 थर्ड केस फोर्थ में 4 आउटपुट में 160 एंड फिफ्थ में आपका फिर से 1 अभी रिलेशनशिप बताओ चलो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल TR इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग जब MR इधर इस केस में ये वाला कौन सा ग्राफ है ये MR है और ये AR है when AR is not constant when AR is not constant MR will decrease
एट 20 20 का गैप है, इधर 20 का, 40 का, 10 का, इधर कितने का है? 60 minus 10. So basically MR AR would be more than MR. AR का ग्राफ ऊपर है, MR का ग्राफ नीचे है, तो जब AR गिर रहा है तो MR भी गिरेगा. When AR is declining, MR will decline as well, but AR would be more than MR. समझ में आया? AR would be more than MR. AR more than है ना? देखो ना इधर 80, 60, 40, 0, 30 minus 10. तो AR would be more than MR. Next केस में ये आपका TR will be maximum. TR maximum कब होगी? जब MR is 0. टोटल रेवेन्यू आपको सबसे ज्यादा कब मिलेगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू 0. और मार्जिनल रेवेन्यू जब नेगेटिव जाने लगेगा, TR आपको टोटल रेवेन्यू नेगेटिव. हाँ भाई सेम वेरिएबल प्रोपोर्शन ही अप्लाई होता है. So up to the point B, ठीक है. Declining AR indicates that more of a commodity is sold only when the price is lower. इससे हमें ये पता चलेगा कि ज्यादा क्वांटिटी कब बेची जाएगी? जब आप ज्यादा प्राइस, जब आप प्राइस कम करोगे तब आप ज्यादा क्वांटिटी बेच पाओगे. When AR is falling, MR falls faster than AR. ये चीज हमने पहले देख ली कि जब AR गिरती है तो MR AR से ज्यादा तेज गिरती है. Important is to know that TR increases at decreasing rate till point this maximum जब तक होगी तब तक वहां तक. When MR is decreasing, TR is ठीक है, because corresponding okay. Beyond TR starts declining. इसके बाद TR क्या होने लग जाएगी? डिक्लाइन होने लग जाएगी क्योंकि MR नेगेटिव. AR of course price can never be negative. AR याद रखना है, AR never negative. प्राइस कम 0 हो सकता है, कुछ चीज़ फ्री में तो होगी कभी नो. तो AR is never negative. प्राइस 0 फिर भी हो सकता है, बट प्राइस नेगेटिव 0 हो सकता है जब आपने फ्री प्रोडक्ट दे दिया. बट कभी भी ऐसा होगा कि आप प्रोडक्ट भी ले लो और पैसे भी ले लो. इस दिस सिचुएशन और पॉसिबल कि आपको पैसे भी मिल गए और प्रोडक्ट भी मिल गया. तो नेगेटिव